नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैं लेट कर आसन करती हूँ, उससे पता कैसे चले कि विज़न है या ड्रीम है। तो मैं इस क्वेश्चन की क्लियरिटी इस तरीके से देना चाहूँगी। स्टार्टिंग में मैं बैठकर पद्मासन और सुखासन में मेडिटेशन करती थी। सभी लोग जो मेडिटेशन करते हैं वो नॉर्मली पद्मासन या सुखासन में करते हैं, लेकिन कुछ लोग शवासन में भी मेडिटेशन करते हैं। बट मैंने अपने मेडिटेशन की जो शुरुआत है वो पद्मासन व सुखासन से शुरू की थी। अपने आप मेडिटेशन जैसे जैसे डीप में जाने लगा तो बॉडी के पोस्चर चेंज होने लगे और बाय डिवाइन गाइडेंस मुझे शव आसन में मेडिटेशन करने के लिए कहा गया और मैंने शवासन में मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। जब मैंने शवासन में मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो डिफरेंस ये आया कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस होने स्टार्ट हुए और ये जो एक्सपीरियंस थे इनकी पहचान क्या है कि आप ड्रीम्स में या स्लीप में अनकॉन्शियस होते हैं, बट मेडिटेशन में जब आप शवासन में मेडिटेशन करते हैं तो आप फुल्ली कॉन्शियस होते हैं। मीन्स आपको अपने आसपास की अवेयरनेस रहती है। इवन कि जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है तो आपका जो आगे का हिस्सा है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है और ये पहचान है कि आपकी जो कुंडलिनी है वो अवेकन होकर राइज हो चुकी है और सहस्त्रारा तक पहुंच चुकी है। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जो लोग बैठकर मेडिटेशन करते हैं उनकी नेक डीप मेडिटेशन में अपने आप पीछे बेंड हो जाती है और वापस वो आगे की साइड बेंड होती है। कभी बैक साइड बेंड होगी, कभी आगे की साइड बेंड होगी और ये प्रोसेस उनके साथ कॉन्टिन्यूटी में होता है। जब ये प्रोसेस आपके साथ कॉन्टिन्यूटी में होता है इट मीन्स आपकी जो कुंडलिनी है वो सहस्त्रारा तक पहुंचने वाली है। और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रारा तक पहुंच जाती है और आप शवासन में मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो डीएनए हीलिंग है वो स्टार्ट होती है। और जब डीएनए हीलिंग होती है तो आपकी बॉडी में एक एक योगा पोस्चर मीन्स मुद्राएं जब आपकी चेंज करवाई जाती हैं तो उसमें बहुत वाइब्रेशंस आती हैं। अब ये जो फीलिंग है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। जब आप इसे एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाइब्रेशंस कहते किसे हैं। या जब शवासन में हम मेडिटेशन करते हैं तो तब हमें एक्सपीरियंस डिफरेंट क्यों होता है, बिकॉज़ आपके हैंड्स एंड लेग्स दोनों फ्री हो जाते हैं और आप सुखासन या पद्मासन से ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी जो बॉडी की हीलिंग है वो बहुत तेज़ी से होती है, आपकी डीएनए हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये सारी ही चीज़ें आपको अपने आप बाय डिवाइन गाइडेंस कराई जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप कहीं से देखकर सीखेंगे। आप स्क्रीन में एक फ़ोटो पिक्चर देख रहे हैं अर्धा नवासना। मेडिटेशन में ये पोस्चर आपका अपने आप बनवाया जाता है।
जब आपकी कुंडलिनी राइज हो जाती है, राइज होने के बाद जब वो सहस्त्रार तक जाती है और आप शवासन में मेडिटेशन कर रहे हैं, तो सेम ये पोस्चर आपका अपने आप बनता है। इवन कि कई बार आपके ओनली हेड की साइड से पोस्चर अप होता है, लेग की साइड से नहीं। और कई बार आपकी पूरी बॉडी, अब आप सुनकर डरेंगे नहीं, ये रियलिटी है, आपकी पूरी बॉडी लेटे लेटे जिस भी जगह पर आप आसन कर रहे हैं वहाँ से लाइट बॉडी में कन्वर्ट होकर ऊपर उठ सकती है। सेम यही एक्सपीरियंस आपको पद्मासन या सुखासन में बैठकर होता है। उसमें आप बैठे बैठे ही ज़मीन से ऊपर लाइट होकर उठने लग जाते हैं। ये सुनने में जितना आपको अनबिलीवेबल लग रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपके साथ होता है तब आपको पता चलता है कि हाँ, ये ट्रुथ है, ये मिथ नहीं है, रियल में ये एक्सपीरियंस आप करते हैं। अब दूसरा मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये तो पता चला कि हाँ, आप कॉन्शियस हैं, आप अनकॉन्शियस नहीं हैं। इट मीन्स कि आप सोए हुए नहीं हैं, आप जागे हुए हैं। और दूसरा आपने ये पूछा था कि कैसे पता चले ड्रीम्स है या विज़न है। ड्रीम्स में हम सोए हुए होते हैं, बट विज़न्स में हम जागे होते हैं। और विज़न्स में सेम हमें वही फीलिंग होती है कि सब हमारे साथ एक्चुअल में रियल में हो रहा है। अगर बहुत इजी अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी होगी, और नहीं देखी है तो आप उस मूवी को देखकर समझ सकते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। एक्चुअल में वैसे ही रियल लाइफ में आप सेम वैसा ही फील करते हैं जैसा इस मूवी में उस हीरो को महसूस होता है। तो विजन्स आपको खुली आँखों से नज़र आते हैं और आपके सामने रियलिटी में वो चीज़ हो रही होती है जो आपको बताई जानी है। चाहे वो प्रेजेंट मोमेंट का मेनली जो एक्सपीरियंस मैंने किए हैं वो आपको फ्यूचर का बताया जाता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है, और वो विज़न आपको एक्चुअल में ऐसे विजुअलाइज कराया जाता है कि आप उस लाइफ को जी रहे हैं और उस मोमेंट में उन सब फीलिंग्स को आप वैसे ही फील करते हैं जैसा कि वो फीलिंग्स हो रही हैं। यही डिफरेंस है विज़न में और ड्रीम्स में। ड्रीम्स में भी कई बार आप कॉन्शियसली वो सारी चीज़ें फील करते हैं, बट उसमें आप फिर भी सोए हुए होते हैं, आप अनकॉन्शियस होते हैं। लेकिन विज़न्स में आप कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस होते हुए आपका जो कनेक्शन है वो हायर डायमेंशन से रहता है और आप उस टाइम अपने आसपास की अवेयरनेस से हट जाते हैं, और जो अवेयरनेस आपको दी जा रही है आप उस अवेयरनेस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो विज़न्स और ड्रीम्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ड्रीम्स में आप सोए होते हैं, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो स्लीपी मोड में होता है, लेकिन विज़न में वो कॉन्शियस, आपका जो माइंड है वो कॉन्शियसनेस में होता है। इवन कि आपको आसपास जो भी हो रहा है वो भी पता रहता है, मीन्स आप अवेयरनेस में होते हैं। आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है वो भी आपको पता होता है। जिस भी डायमेंशन से आप कनेक्ट होते हैं वो भी आपको पता होता है, और वो फीलिंग्स आप ट्रूली फील करते हैं। कई बार तो विजन्स इतने क्लियर होते हैं कि आप स्पिरिट्स को अपनी ओपन आईज से देख पाते हैं। और स्पिरिट्स मीन्स आत्माएं आपसे तभी कनेक्ट करती हैं, आप खुली आँखों से उनको तभी देख पाते हैं जब आपके लिए उनके पास कोई गाइडेंस, कोई मैसेज होता है। नॉर्मली वो आपको फ्यूचर मैसेज देने के लिए आते हैं, फ्यूचर बताने के लिए, अवेयर करने के लिए, मीन्स जो आप गलत स्टेप लेने वाले हैं उसकी अवेयरनेस के लिए आते हैं कि आप वो स्टेप नहीं लेंगे
इट मीन्स उन्हें पता है कि आप क्या स्टेप लेने वाले हैं। वो मेनली आपको गाइड करने आते हैं। जो आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प करते हैं वो हमेशा आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं, लेकिन कुछ एंसेस्टर्स जो आपके अगेंस्ट में होते हैं वो आपको रॉन्गली भी गाइड करते हैं। अब इसके बारे में किसी और वीडियो में बताया जाएगा कि आपके एंसेस्टर्स ऐसा क्यों करते हैं। मीन्स जो आपके पॉजिटिव होते हैं वो पॉजिटिवली गाइड करते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिवली। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।